ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के इस चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 20। ये जो श्लोक है पिछले पुस्तक के द्वारा वर्स नंबर 22, इस पे कल हमने डिस्कस किया था कि फाइनली कविराज गोस्वामी ब्रह्म ब्रह्म को ब्रह्म के तीन एस्पेक्ट जो हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान, इसका वर्णन करते हुए भगवान को, गोविंद को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। और वही गोविंद कौन है? सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्तरित अच्छे दयालु आता है। कि वो गोविंद साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं और जीवों को उद्धार करने के लिए ऐसे दयालु, परम करुणामय और कोई नहीं, सबसे बड़े करुणामय अवतार है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे किस प्रकार से प्रभुपाद जी अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हुए, रेफरेंस देते हुए प्रमाणित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो पहला शास्त्र था चैतन्य उपनिषद। श्री चैतन्य महाप्रभु का के बारे में वर्णन है। गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूपो भक्तिम लोके दास्यति। ये भगवान परमात्मा, परम भगवान महापुरुष, महापुरुष सर्वदोष सर्वात्मा है, यानी परमात्मा है। और महान आत्मा भी परमात्मा को बोलते हैं, जो कि त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों के जो परे हैं, ट्रांसेंडेंटल सिचुएटेड है। सत्व रूप हो, यानी उनका रूप तो है लेकिन कैसा विशुद्ध सत्व है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य रूप को रखने वाले ऐसे गौरह, यानी गौरांग महाप्रभु भक्ति लोग के काश्यपी, संसार में भक्ति सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। फिर से तो श्वेता श्वेतर उपनिषद का प्रमाण देते हैं। उसके बाद फिर मुंडक उपनिषद और उसके बाद श्रीमद् भागवतम को इन दो श्लोकों में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक गोपाल जी तात्पर्य में जो है भागवत से दो प्रमाण और तीन प्रमाण उपनिषद से देते हैं। तो एक बार ऐसा ये थोड़ा से ये कथा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के प्रमाण डिस्कस करेंगे। तो एक बार नवदीप धाम में, मायापुर में जो स्मार्त ब्राह्मण हुआ करते, स्मार्त ब्राह्मण वो ब्राह्मण हैं जो कर्मकांडीय होते हैं, जिनको भगवान के भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो रूल्स रिचुअल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उस समय कि आप चैतन्य महाप्रभु का गायत्री मंत्र कैसे जप कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भगवान करके हैं, ऐसा तो केवल गौड़ीय लोग मानते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हैं जिसमें जितने भी ब्राह्मण हैं, ना केवल स्मार्ट ब्राह्मण, बल्कि उन्होंने इनविटेशन दिया सबको कि सारे स्मार्ट ब्राह्मण, मायावादी, सन्यासी, योगी, सिद्धि, जितने भी लोग हैं सब लोग आइए और हम ये प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और उनका जो गायत्री मंत्र है वो वैलिड है और वो जप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से तो लेकिन इन स्मार्ट ब्राह्मणों ने, मायावादी सन्यासियों ने ये कंडीशन रखा था कि आप पुराण का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये लोग पुराण नहीं मानते हैं। ये भी एक, दैट इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ फूलिशनेस कि ये लोग वेद व्यास जी के द्वारा रचित जो वेद हैं उनको मानते हैं, उपनिषद मानते हैं, वेदांत मानते हैं, लेकिन वो पुराण को बोलते हैं कि पुराण तो क्या है, उसमें कथा लिखा गया है। पुराण को, जो पुराण है वो स्मृति शास्त्र में आता है, और वैदिक वेद उपनिषद वेद मंत्र जो है, उपनिषद के जो वाक्य हैं, ये सब श्रुति शास्त्र हैं। तो श्रुति शास्त्र जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है, ये प्रकट होते हैं, भगवान नारायण स्वयं इसको प्रकट करते हैं, इसलिए वो लोग इनको मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये वैदिक मंत्र उपनिषद भी शिला वेदव्यास जी ने ही दिया है। शिला वेदव्यास जी के माध्यम से ही ये हमारे पास आ रहा है। और वही वेद व्यास जी इन्हीं वेदांत को वेदांत उपनिषदों को समझाने के लिए, अच्छे से व्याख्या करने के लिए, ताकि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं समझ पाए, उन्होंने पुराण लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं। तो ऑफकोर्स ये 18 जो पुराण, ये पुराण हैं, ये डेराइव्ड डेरिवेशन फ्रॉम श्रुतिज हैं, यानी उपनिषद वेद वेदास से है। तो इसमें कई कथाओं का समावेश करके जो उपनिषद में जो ज्ञान है उसको वेद व्यास जी समझाए हैं। तो निश्चित रूप में स्मृति है, डेरिवेशंस है, बट ये क्योंकि सेम ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। जो स्वीकार नहीं करता है तो उसकी मूर्खता है। जिस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत महान साइंटिस्ट है जिसने एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल डिस्कवरी किया, रिसर्च करके एक थ्योरी देता है। अब उस थ्योरी को बोल सकते हैं वो उपनिषद है। अब उस थ्योरी को समझाने के लिए वो कई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है, और फिर उन एक्सपेरिमेंट को एक बुक में मेंशन करके उसको भी पब्लिश करता है साथ में। तो अगर कोई व्यक्ति वो थ्योरी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो जो थ्योरी को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बोल के कि ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, ये कोई अपने मन से भी कोई लिख सकता है, तो उसकी मूर्खता होगी। क्योंकि सेम साइंटिस्ट, वही वैज्ञानिक जिसने थ्योरी बनाया है, वही जो है उसको लिख रहा है समझाने के लिए। इस प्रकार से वेद व्यास जी जिन्होंने सारे वेद लिखे, फिर उपनिषद लिखे, फाइनली वेदांत सूत्र लिखे, तो उस वेदांत सूत्रों को समझाने के लिए उन्होंने पुराण लिखे, इतिहास लिखे और महाभारत लिखा उन्होंने। तो जो तथाकथित स्कॉलर होते हैं, वेदांतिस्ट होते हैं, वो लोग इसको नहीं मानते हैं प्रमाण के रूप में, क्योंकि पुराणों में, महाभारत में और रामायण हुआ जैसे इतिहास में, इसमें स्पेसिफिकली श्रील वेद व्यास जी ने क्लियर क्लियर कट तरीके से भगवान कृष्ण को परम भगवान स्थापित किया है, और शुद्ध भक्ति योग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया है। इसलिए ये लोग इसको नहीं मानते हैं। तो इन्होंने ये कंडीशन रख दिया श्रील भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर के सामने कि आप जो है पुराण, महाभारत, इतिहास और रामायण से नहीं लेंगे, कोट नहीं कर सकते आप, हम इसको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। आप केवल उपनिषद, वेद और वेदांत सूत्रों से ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर ने उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर जो है बड़े विद्वान थे, वो सारे वेद उपनिषद मंत्र सब जानते थे। उनको शास्त्रों का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया, और कई घंटे तक ये चला। और उन्होंने अलग अलग उपनिषद, टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से 73 उपनिषद में उन्होंने दिखाया, ये स्टैब्लिश किया कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और न केवल उसमें से, बल्कि फिर अन्य अन्य और जो वेद हैं वहां से भी कोट करके उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया। और इसके बाद से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से स्थापित हो पाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। और उनके भी गायत्री मंत्र का भी जो भक्त लोग जप करते हैं वो भी वैलिड है, उनका गायत्री मंत्र के द्वारा उनका पूजा कर सकते हैं ना, जिसको गौर गायत्री के नाम से जाना जाता है। आज भी इस्कॉन में जो है ये 7 प्रकार की गायत्री दीक्षा दी जाती है। जब गायत्री ब्राह्मण दीक्षा होता है, गायत्री मंत्र देते हैं, तो उसमें से एक गौर गायत्री श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ही दिया जाता है। इस प्रकार से ये प्रमाण किए गए हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 8-10 शास्त्रों से लेकर के इस तात्पर्य में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भक्त को और इंटरेस्ट होगा तो एक पुस्तक है द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उसमें प्रभुपाद जी और डिटेल में और शास्त्रों से उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका तीसरा, पांचवें, जो चौथा है भागवत के प्रहलाद महाराज जी श्लोक बोलते हैं। ये कल हमने चर्चा किया थी। त्रिय कृषि देव जहाशवतारय लोकान विभावयसि हम जगत प्रदीपान धर्मम महापुरुष पाशिवान छन्न कलौ यदभवस देवो सत्वम। ये भगवान आप कलयुग में छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, महापुरुष महाप्रभु के रूप में, और लोगों का उद्धार करने में। अब कुछ शास्त्र हैं। कृष्ण यामल तंत्र में बोला गया है, पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि शुचिसुतः। भगवान कृष्ण वहां पे डिक्लेयर करते हैं इस अर्थ में, आई शिल अपीयर इन द होली लैंड ऑफ नवद्वीप एज द सन ऑफ सची देवी। फिर वायु पुराण में मेंशन है, कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचेसुतः। वायु पुराण में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन द एज ऑफ कली व्हेन द संकीर्तन मूवमेंट इज इनॉग्रेटेड, आई शैल डिसेंड एज द सन ऑफ शशि देवी। शची माता के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, ऐसा वायु पुराण में भी वर्णन है। फ्रॉम द ब्रह्म यामल तंत्र अथवाहम धराध में
भूत्वा मद्भक्तरूपधृक् मायायां च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे। तो ब्रह्म यामुल तंत्र में sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically, I appear as the son of Sachi in Kali Yuga to start the Sankirtan movement. इस प्रकार से ब्रह्म यामुल तंत्र में साफ साफ स्पष्ट रूप में भगवान बोल रहे हैं, भूतवा मद भक्त रूप धृक्, अपने ही भक्त का रूप लेकर के मैं आता हूँ, और भविष्यामी यानी प्रकट होऊंगा मैं कलयुग में, कलौ संकीर्तन में, संकीर्तन आंदोलन को प्रवर्तन करने के लिए, स्थापित करने के लिए। फिर नेक्स्ट साथ है ब्रह्म फ्रॉम अनंत संहिता, यएव भगवान कृष्ण पादिका प्राण वल्लभ सृष्टि आदौ स जगन्नाथो गौरासीन महेश्वरी। द सेम, द सुप्रीम पर्सन Sri Krishna himself, who is the life of Sri Radharani and is the Lord of the universe in creation, maintenance and annihilation, appears as Gaura Om Ishwari। ये शिव जी यानी कि श्लोक बोल रहे हैं, महेश्वरी पार्वती देवी को भगवान शिव ने श्लोक करके बोलते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं, यहाँ पे केवल तात्पर्य बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ रेफरेंस को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों ऐसी लीलाएं, आप नवदीप धाम महात्मा एक ग्रंथ है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित, तो उस ग्रंथ को आप अगर पढ़ेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर उसमें और ज्यादा वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण युगल रूप हैं, और किस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु कई अन्य अन्य आचार्यों और भक्तों को जो है ये उस बात को स्थापित करते हैं, दर्शन देते हैं। इस प्रकार से तो वर्णन हमें प्राप्त करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान स्वयं कृष्ण है। एक बार ये भी नवदीप धाम का ही ग्रंथ में ही वर्णन है। तो हमने तो अभी कुछ शास्त्र उपनिषद और पुराण और भागवत से प्रमाण सीखा, लेकिन साथ ही साथ में हम गौड़ी वैष्णवों के लिए, हम सब के लिए ऐसे महान आचार्य भी प्रमाणिक स्रोत होते हैं, जिन्होंने जो समस्त वैदिक शास्त्रों को पढ़ के और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय ही सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उस समय के पृथ्वी के सबसे प्रखंड विद्वान थे, सबसे बड़े स्कॉलर और मायावादी का दर्शन का ज्ञान रखने वाले माने जाते थे, जिनके पास, हालांकि वो तो थे गृहस्थ और जगन्नाथ मंदिर के वो हेड पुजारी थे, लेकिन उनके पास जो बड़े बड़े मायावादी सन्यासी होते थे वो भी आते थे वेदांत अध्ययन करने के लिए, इतना उनका ख्याति था। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देख के दूर से ही चैतन्य महाप्रभु को जगह 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 बोलते बोलते अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, और जगन्नाथ जी की तरफ दौड़े उनको गले लगाने के लिए, क्योंकि जैसे जगन्नाथ जी को देखे उनको श्याम सुंदर के रूप में ही देखे और उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े, लेकिन रास्ते में ही जो है अनकॉन्शियस हो गए, वो पूरी तरह से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि ये कौन आया है, इतना नौ नौ युवक 24 साल का सन्यासी, और चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी 7 फीट हाइट के थे और बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर गौर वर्ण के शरीर दिखने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आकर्षित हुए कि कौन है इतना नौजवान सन्यासी, इतना इसके शरीर से तेज निकल रहा है, और ये इस प्रकार से आके और बेहोश होकर गिर गया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जाके चेक करते हैं, तो बहुत विद्वान थे, शास्त्रों को सब कुछ जानते थे, पढ़ते थे, तो उन्होंने चेक किया और टेस्ट किया, और तो ये जान पाए कि वास्तव में ये आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था के कारण इस प्रकार से बेहोश हुए हैं, यानी अष्ट सात्विक विकार हुआ है उनके शरीर में, वास्तव में इस बात को कंफर्मेशन देते हैं। लेकिन वो जानते नहीं थे कि कौन है, स्वयं परम भगवान है। वो केवल एक सन्यासी के रूप में देख के उनको लेके जाते हैं घर पे, फिर जैसे फिर होश आता है श्री चैतन्य महाप्रभु को, फिर वापस से उनको बैठ के पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या है, वार्तालाप होता है। तो फाइनली सामने भट्टाचार्य सोचते हैं कि इनके ऊपर कुछ कृपा करना चाहिए, ये नया नया नवीन सन्यासी है और इतना यंग दिख रहा है, तो कहीं भटक ना जाए रास्ते से। तो इसलिए इसको मैं वेदांत सिखाऊंगा। तो फिर सामने भट्टाचार्य बोलते हैं, प्रपोजल देते हैं कि मैं आपको वेदांत सिखाऊंगा और आपको ये संन्यास आश्रम में अच्छे से स्थित करूंगा, आप, ताकि आप माया में ना फंसो। इस प्रकार से सुदेश चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, अच्छी बात है, आप सुनाइए आपका जैसा भाव। तो 7 दिन तक कंटिन्यूअस शर्म भट्टाचार्य उनको वेदांत के सूत्रों पे व्याख्या देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु केवल सुनते जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना तो हाँ बोलते ना तो ना बोलते, ना कोई प्रश्न पूछते हैं। 7 दिन के पश्चात जब शर्म भट्टाचार्य बोलते हैं कि अरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप हाँ या ना कुछ बोल नहीं रहे हो, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वेदांत सूत्र तो मैं बड़ी अच्छे से समझता हूँ, वेदांत सूत्र जो है वो सूर्य के समान है, अपने आप ही जो है उसकी रोशनी निकल रही है और अपने आप ही अर्थ पता चल रहा है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन है
वो उस भांति है जैसे सूर्य के सामने बादल छा दिया है, बादल लगा दिया है, तो सूर्य दिखता नहीं, छिप जाता है। उसी प्रकार से आपके सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे हैं। साधु भट्टाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। कि शंकराचार्य का भाष्य तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे मायावादी सन्यासी लोग मेरे से सीख के जाते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उन वेदांत सूत्रों का, एक एक सूत्रों का जिसका व्याख्या साधु भट्टाचार्य ने किया था, एक एक सूत्रों का व्याख्या, असली जो व्याख्या है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। और स्पेसिफिकली फिर भागवत पुराण से एक श्लोक आत्मरामस्य मुनि, ये श्लोक पे चैतन्य महाप्रभु 18 प्रकार से अर्थ देते हैं, 18 अर्थ बताते हैं। और साधु भट्टाचार्य ये सुन के दंग रह जाते हैं, बोलते हैं कोई भी मनुष्य पूरे पृथ्वी में इस प्रकार का व्याख्या नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप बृहस्पति भी नहीं है, आप तो साक्षात नारायण हैं। इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, साक्षात्कार मिल जाता है। और वहां पर उस समय पे उनके ऊपर कृपा करके उनको अपना कृष्ण षडभुज गौरांग, कृष्ण 6 भुजाओं वाला सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं। 6 भुजाओं वाला मतलब दो, दो भुजाओं में मुरली लूट लेके, दो भुजाओं में धनुष और तीर तीर लेके, और दो भुजाओं में संन्यास दंड और कमंडल लेके खड़े हैं। यानी कृष्ण का, राम का और महाप्रभु अपना खुद का संन्यास रूप, तीनों रूप मिक्स करके चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देते हैं। साधु भट्टाचार्य वहां पे पूरी तरह से फिर जो समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और वहाँ वो भी भक्त बन जाते हैं और वैष्णव बन जाते हैं। फिर उसके पश्चात साधु भट्टाचार्य ने अपनी सारी विद्वत्ता का इस्तेमाल करके, सारे शास्त्र क्योंकि वो पढ़े थे, सब जानते थे, तो उस फिर से वापस से पढ़ना चालू किया और देखे जहाँ जहाँ उपनिषद में कहाँ कहाँ है, तो एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम भगवान है। तो साधु भट्टाचार्य ने ऐसे कई श्लोकों का रचना किया है। सार्वभौम शतक करके एक उन्होंने रचना किया, 2 बार उन्होंने किया। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में 100 श्लोक साधु भट्टाचार्य ने लिखे, और वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास भक्त लोग लेके गए तो चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ के तुरंत फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि उसमें साफ साफ क्लियरली जो है साधु भट्टाचार्य ने गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है ऐसा करके स्थापित किया था। लेकिन महाप्रभु जो है छुपाना चाहते थे, जो छन्न छन्न अवतार है और भक्त के भाव में आए, इसलिए महाप्रभु उसको पसंद नहीं किए और उसको फेंक दिए। लेकिन फिर बाद में महाप्रभु के जाने के पश्चात वापस से सार्वभौमाचार्य ने वापस से संस्कृत की रचना की और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है। और वो है चैतन्य शतक के नाम से जाना जाता है, सार्वभौमाचार्य के द्वारा रचित चैतन्य शतक। 300 श्लोकों में आप पढ़ेंगे तो बड़े क्लियरली वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है और उनकी गतिविधियां क्या है, लीलाएं क्या है, इसका बड़े अच्छे से वर्णन प्राप्त होता है। तो हम सार्वभौमाचार्य जो कि एक अथॉरिटी है हमारे, तो हम स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कृष्ण रूप सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपने ग्रंथों में बड़े ही डिटेल में जो है वर्णन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। रूप गोस्वामी ने पद्यावली में जो चैतन्य अष्टक लिखा है, तीन तीन चैतन्य अष्टकम लिखा है महाप्रभु के ऊपर, उनके गुणगान में 8 8 श्लोकों की इस तरह से 3 बार रचना की, यानी 24 श्लोकों में रचना किया है, जिसमें स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ट्रू आइडेंटिटी क्या है। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण सभी आचार्यों ने प्रमाणित किए हैं, हमारे लाइन के सारे आचार्यों ने प्रमाणित किया है। और साथ ही साथ में हम कई ग्रंथों में पाते हैं, उपनिषद में, शास्त्र में इसका वर्णन पाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण ही है, श्रीमती राधा रानी है। अब आगे यहाँ पे ये स्थापित करने के बाद सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्तारितेश दयालु वारण, आगे अब कृष्ण विराज गोस्वामी परव्यों, परव्यों मतलब वैकुंठ जगत, जहाँ पे स्पिरिचुअल स्काई बोल सकते हैं परव्यों को, वहां पे नारायण के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। परव्यों में ते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। लॉर्ड नारायण who dominates the transcendental world is full in 6 opulence. He is the personality of God, the Lord of the God is fortune. भगवान नारायण जो वैकुंठ जगत में व्याप्त हैं अपने भक्तों के साथ, वो लक्ष्मी के पति हैं और षड ऐश्वर्य पूर्ण है। वेद भागवत उपनिषद अगाम पूर्ण तत्व यारे कहे नाही अरसाम। The personality of Godhead is He who is described as the absolute whole in the Vedas, Bhagavatam, Upanishads, and other transcendental literations. No one is equal to Him. ऐसे पूर्ण षडैश्वर्य पूर्ण परम भगवान नारायण को वेद, भागवत, उपनिषद और अन्य शास्त्रों में असमोर्ध्व के रूप में वर्णन किया गया है कि इनके बराबर
या इनके समान कोई नहीं है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। देयर आर इनन्यूमरेबल अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स इन द वेदास रिगार्डिंग द पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो अभी अभी कृष्णा शिवराज गोस्वामी क्या करने वाले हैं, वो अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देते हुए ये स्थापित करेंगे कि जो नारायण है वैकुंठ में स्पेशल वर्णन, वो परम भगवान है। ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है, क्योंकि जो वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद हैं, वेदांत है, और अन्य अन्य पुराण भी हैं, तो इसमें भगवान नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, परम भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। इसका कारण है भगवान नारायण या भगवान विष्णु को, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत के जो मेन जो फंक्शनल डीटी है, वो नारायण है। कृष्ण का इससे यहाँ इस भौतिक जगत से कोई रिलेशन नहीं। कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में कभी नहीं आते। भौतिक जगत में कृष्ण जब भौतिक जगत का संचालन करना होता है, कृष्ण की इच्छा से सब होता है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, तुम्हारे इच्छा है विष्णु, ब्रह्मा करे सजन, तुम्हारे इच्छा है विष्णु पालन करे। तो सब अपने वर्णन करते हैं कि कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं नारायण विष्णु के रूप में, और भौतिक संसार का संचालन करते हैं। इसीलिए जो ऑफिशियल नेम है, अगर हम बोले परम भगवान का इस भौतिक जगत के लिए शास्त्र में जो प्राप्त होता है, वो नारायण है या विष्णु है, तो कृष्ण के रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बात को स्थापित करते हुए कृष्णदास का हम इसीलिए शास्त्रों से प्रमाण देंगे, स्थापित करेंगे कि नारायण, भगवान नारायण जो है वो परम भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है ना, वो जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है। फिर उसके बाद वो फाइनली है भागवत पुराण से और अन्य ग्रंथों से स्थापित कर देंगे कि वास्तव में ये जो नारायण है, ये भी भगवान कृष्ण के ही एक विस्तार है, और कृष्ण जो है वो मूल नारायण है। इस बात को सब इसलिए हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं नारायण के बारे में। फ्रॉम द ऋक् संहिता, तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिविचक्षुराततं। The personality of God and Vishnu is the absolute truth, which lotus feet all the demigods are always eager to see. Like the sun god, he pervades everything by the rays of his energy. He appears impersonal to imperfect eyes. From the Narayana Atharva Shira Upanishad, the Narayana Atharva Shira Upanishad में ये वर्णन, नारायणादेव सम्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण नारायण एवादं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं शुद्धो देव एको नारायण नारायण न द्वितीय अस्ति कश्चित्। तो ये देखिए इस प्रकार से उपनिषदों में ये वाक्य यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है कौन नारायण जो सब कुछ, इट इज फ्रॉम नारायण ओनली that everything is generated, by him only that everything is created, and in him only that everything is annihilated. Therefore Narayana is eternally existing. Everything that exists now or will be created in the future is nothing but Narayana, who is the unadulterated deity. There is only Narayana and nothing else. इस प्रकार से इस नारायण अथर्व शीरोपनिषद दो श्लोकों में स्थापित किया गया है कि नारायण ही सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ नहीं है पूरी सृष्टि में। फिर आगे फ्रॉम नारायण उपनिषद 1.4, यानी सेम ग्रंथ से, यतः प्रसूता जगतः प्रसूति, नारायण इज द सोर्स फ्रॉम हूम ऑल द यूनिवर्सेस एमिनेट। फिर आगे फ्रॉम द हायर शीर्ष पंचरात्र परमात्मा हरिदेव, हरि इज द सुप्रीम लॉर्ड। फ्रॉम श्रीमद् भागवतम में सारे प्रमाण हैं। नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्थ Tahata no vaktum yam hi brahma vittamaha. O best of the Brahmanas, please tell us the position of Narayana, who is also known as Brahman and Paramatma. Sutarse sthityo bhava pralaya hetura heturasya yat swapna jagara susuptishu sattvahisya tehindriya suridayani charanti ena sanjeevitani tadavehi param narendra. O king, know him मतलब उनको जानो, नारायण कौन है, who is causeless and yet is the cause of creation, maintenance and annihilation. He exists in the three states of consciousness, namely waking, dreaming and deep sleep, as well as beyond them, yani turiya, transcendental. He enlivens the bodies, the senses, the breath of life and heart, thus they move. Know him to be supreme. इस प्रकार से भागवत में ये प्रमाण है। यहाँ पे नारायण के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, तो बताते हैं कि नारायण ही सब कुछ है। वो हर चारों अवस्था में उपस्थित रहते हैं, है ना, जागृति अवस्था में, स्लीपिंग ड्रीमिंग अवस्था में और डीप स्लीप, और उसके बियॉन्ड जो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन उसमें भी हमेशा स्थित रहते हैं। तो फिर आगे, भक्ति योगी भक्त पाए यहाँ दर्शन सूर्य ये न विग्रह देखे देवगन। तो अब इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। ये जो मैंने बताया भगवान नारायण का पर्सनल फॉर्म,
इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये इसके बारे में जो दर्शन है, दर्शन मतलब इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ, साक्षात्कार है, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? केवल पढ़ने से नहीं प्राप्त किया जा सकता। नहीं तो ये सारे देखिए, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं उपनिषद से ही सब श्लोक देख के ये प्रमाणित किया जा रहा है कि नारायण जो है परम भगवान है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और कृष्ण भी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, श्री चैतन्य महाप्रभु तक का वर्णन है उपनिषद। लेकिन इतने सारे वेदांतिस्ट हैं, वो लोग पढ़ते हैं, इतने मायावादी हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? इसका कारण यहाँ पे बता रहे हैं, क्या कारण? क्योंकि केवल भक्ति योग्य भक्त पाए यहाँ दर्शन, थ्रू देयर सर्विस डिवोटीज सी दैट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जस्ट एज द denizens ऑफ हेवन सी द पर्सनालिटी ऑफ सन। इस प्रकार से जो सूर्य है, तो सूर्य को तो साक्षात सब लोग देख रहे हैं, पृथ्वी में भी जितने लोग हैं सब लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, सूर्य उपस्थित है। लेकिन फिर भी हम सूर्य को देखते हैं, डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी हम सूर्य के देवता विवस्वान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो देवता लोग होते हैं, वो लोग सूर्य के देवता विवस्वान का भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार से योग्य हैं। उसी प्रकार से ये जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, ये सब सूर्य के समान है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो केवल अपने तार्किक बुद्धि से, अपने स्कॉलरशिप से, संस्कृत ग्रामर से, वर्ड जगलरी से समझने का प्रयास करते हैं, तो केवल बाहर से देख पाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वीवासी जो हैं, बाहर से केवल सूर्य को देख पाते हैं कि एक आग का गोला है, रोशनी से मिलकर बना है, उष्मा है, ये है। लेकिन सूर्य के अंदर, सूर्यलोक में देवता है, विवस्वान देवता है, और अन्य भी देव वहां पे रहते हैं, दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, योग्य नहीं। उसी प्रकार से केवल जो बाहरी रूप से वर्ड जगलरी, स्कॉलरशिप, विद्वता के द्वारा ही शास्त्रों को, उपनिषद, वेदांत और भागवत को पढ़ते हैं, वो नहीं जान पाते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, स्वयं एक व्यक्ति है, परम भगवान है। लेकिन भक्त लोग अपने सेवा के माध्यम से जान पाते हैं भले। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज हिज इटर्नल फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय मटेरियलाइज और मेंटल स्पेकुलेशन। वही चीज जो मैं कर रहा हूँ। Only by transcendental devotional service can one understand the transcendental form of the Lord. The comparison is made here to the qualifications for viewing the personal features of the sun god. The sun god is a person who, although not visible to our eyes, is seen from the higher planets by the demigods, whose eyes are suitable for seeing through the glaring sunshine that surrounds him. Every planet has its own atmosphere according to the influence of the arrangement of material nature. It is therefore necessary to have a particular type of bodily construction to reach a particular planet. The inhabitants of Earth may be able to reach the moon, but the inhabitants of heaven can reach even the fiery sphere called the sun. What is impossible for man on earth is easy for the demigods in heaven because of their different bodies. Similarly, to see the Supreme Lord, one must have the spiritual eyes of devotional service. The personality of Godhead is unapproachable by those who are habituated to speculation about the absolute truth in terms of experimental scientific thought without reference to the transcendental vibration. The ascending approach to the absolute truth ends in the realization of impartial Brahman and the localized Paramatma, but not the supreme transcendental personality. कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी सेम चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान का, परम ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, वो केवल कोई व्यक्ति ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा तक ही प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने प्रयास से जानने की कोशिश करेगा। जब तक उसके आंखों में ये प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न भक्ति रूपी अंजन नहीं लगेगा, तब तक वो परम ब्रह्म को, एक पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम परम भगवान है करके ये नहीं समझ सकता है। और इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा उपमा दिया जा रहा है कविराज गोस्वामी जी के द्वारा सूर्य का, कि सूर्य को सब लोग, पृथ्वीवासी भी देखते हैं, देवता भी देखते हैं, लेकिन पृथ्वीवासी केवल अपनी, उनके पास जो आंखें हैं उससे केवल एक सूर्य को आग के गोले के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो देवता है वो ज्यादा एडवांस है, उनके पास दिव्य चक्षु है, दिव्य चक्षु तो नहीं है लेकिन एडवांस्ड आईज हैं, तो इसलिए वो लोग सूर्य के देवता को देख पाते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आपने बताया कि कृष्ण स्वयं जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और नारायण जी के बारे में बताया जो उनका नारायण रूप है। तो ये पूछना था, जो कृष्ण लीला हुई थी हमारी धरती पे, तो वो स्वयं कृष्ण आए थे या वो भी यस मतलब यस। उनका? हरे नहीं नहीं, कृष्ण। वो स्वयं, हाँ वो स्वयं कृष्ण आए थे, इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिल में स्वयं कृष्ण आते हैं। और बाकी जब जो द्वापर युग होते हैं उसमें वो वासुदेव कृष्ण आते हैं, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन नहीं आते हैं। तो 1000 बार जब दिव्य युग निकलता है तो उसमें केवल एक ही जो द्वापर में कृष्ण, स्वयं कृष्ण आते हैं। इस शुक्रिया माता जी। प्रभु जी, असेंडिंग अप्रोच क्या है?
असेंडिंग अप्रोच का मतलब है कि अपने खुद के प्रयास से, कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने मेंटल स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करके मैं समझने का प्रयास करूं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, जैसे जो मुनि लोग करते हैं, योगी मुनि और जो मायावादी सन्यासी लोग करते हैं। तो ये जो असेंडिंग अप्रोच से केवल बराबर। वो जो है मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति या परमात्मा फीचर तक ही समझ सकते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते। हम्म। यार इस बात की पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मनसो मुनिपुंगवानाम वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, कि अगर कि मन की गति से भी, वायु की गति से भी अगर मुनि पुंगवानाम करोड़ों करोड़ों साल तक प्रयास करते रहे, तब भी भगवान कृष्ण का पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते।